Hello everyone, welcome back to the second video of this Figma Crash Course series. And in this particular video, जैसे कि आप सब जानते हो कि हम टूल्स Figma टूल्स के बारे में समझने वाले हैं. एंड इन द प्रीवियस वीडियो हमने पूरा इंटरफेस समझ लिया था. राइट पैनल बचा था विच वॉज द प्रॉपर्टीज पैनल. हम उस प्रॉपर्टीज पैनल को एक्सप्लोर करेंगे और फिग्मा की जो प्रॉपर्टीज पैनल में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि क्या एलिमेंट यू आर सेलेक्टिंग. ठीक है, हम जो टूल सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से राइट पैनल पे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी. ठीक है, तो हेयर यू कैन सी वी आर अगेन इन साइड ऑफ फिग्मा, राइट. एंड यहाँ पे हमने लेफ्ट पैनल और शेयर वाले ऑप्शंस और यहाँ पे राइट पैनल के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था. ठीक है, तो नाउ लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द टूल्स. ठीक है, तो सबसे पहला जो टूल है, अगर आप यहाँ पे नीचे टूल सेक्शन है, अगर आप इस पे मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो दिस सेज मूव टूल, राइट. एंड दिस इज द डिफॉल्ट टूल दैट फिग्मा विल गिव यू जब भी आप किसी फाइल पे लैंड करोगे. ठीक है, जब भी कोई फाइल आप ओपन करेंगे तो फिग्मा में बाय डिफॉल्ट मूव टूल सेलेक्टेड रहता है. अगर आप मूव टूल सेलेक्ट करके रखोगे तो आप कोई भी एलिमेंट्स सेलेक्ट कर सकते हो, उनको मूव अराउंड कर सकते हो इधर उधर. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ फ्रेम ड्रॉ करूं, कुछ दो फ्रेम्स हैं, तो मूव टूल पे होते हुए आई कैन ड्रैग एंड सेलेक्ट दीज टू एलिमेंट्स. आई कैन मूव वन एलिमेंट समथिंग लाइक दिस. आई कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड देन मूव टुगेदर. इस तरीके से मैं इसको रिसाइज भी कर सकता हूँ. तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. मूव टूल्स का यूज सबसे ज्यादा होता है फिग्मा के अंदर व्हेन इट कम्स टू एडिटिंग थिंग्स एंड डिजाइनिंग, राइट. तो अभी के लिए इनको डिलीट करते हैं. ये फ्रेम्स कैसे बनाए, कैसे आपको शेप्स बनाने हैं, वो सब हम देखेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए फॉर एग्जांपल इफ आई डिलीट दिस एंड अगर आप मूव टूल के अंदर एक छोटा सा शेवरॉन आपको मिलेगा, मिनी ड्रॉप डाउन काइंड ऑफ बटन. इफ यू हवर ओवर दिस इट सेज मूव टूल्स. इफ यू क्लिक ओवर हियर यू विल फाइंड 3 डिफरेंट टूल्स, राइट. तो इसके अंदर मूव टूल्स के साथ साथ हैंड टूल मिलता है. हैंड टूल इज नथिंग बट द मूव टूल जो आप ड्रैग करके यूज करते हो मूव करने के लिए कैनवस को अराउंड. तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे फ्रेम बनाते हैं एंड आई अगेन गो टू मूव टूल एंड अंडर मूव टूल आई सेलेक्ट फॉर विच द शॉर्टकट इज एच. ठीक है, सिंपली आपको पता है जैसे आपने अगर फोटोशॉप यूज किया होगा, इलस्ट्रेटर यूज किया होगा, आप स्पेस बार प्रेस करके इधर उधर ड्रैग करते थे. दिस इज वर्किंग द सेम वे. आप हैंड टूल आपने सेलेक्ट कर रखा है तो आप कहीं पे भी इस तरीके से कैनवस को ड्रैग कर सकते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये 2 फ्रेम्स हैं और इन दोनों फ्रेम्स पे हम फिर से एच प्रेस करेंगे तो हैंड टूल आ जाएगा. इन दोनों फ्रेम्स को कुछ इस तरीके से हम मूव करके कैनवस के अराउंड, ये फ्रेम्स अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे बट वी आर मूविंग कैनवस हियर एंड देयर, राइट. आफ्टर दैट वी हैव अ स्केल टूल. अब आप कहेंगे कि मूव टूल्स जब हम स्केल कर सकते हैं किसी चीज को तो स्केल टूल की जरूरत क्या है, राइट. तो स्केल टूल प्रोपोर्शंस मेंटेन करके रखता है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, राइट, अगर हमने यहाँ पे एक बार टी प्रेस करा कीबोर्ड पे, अभी टेक्स्ट टूल कैसे यूज करते हैं, कैसे आपको टेक्स्ट लिखना है, इस पे अभी आप कंफ्यूज मत हो, मैं आपकी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ. तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेक्स्ट. ओके, सो दिस इज टेक्स्ट. एंड अगर आप इसको मूव टूल से, फॉर एग्जांपल सी बाय डिफॉल्ट द मूव टूल इज सिलेक्टेड, तो अगर हम इसको इस तरीके से मूव स्केल करने का ट्राई करेंगे तो इट विल नॉट. सिंपली जैसे फोटोशॉप में हो जाता है, इलस्ट्रेटर में हो जाता है ना, वैसे ही फिग्मा के अंदर नहीं होता, राइट. किसी भी टेक्स्ट का फिग्मा के अंदर बाउंडिंग बॉक्स होता है एक, और उस बाउंडिंग बॉक्स को आप एडजस्ट कर सकते हो मूव टूल से, बट स्केल नहीं कर सकते. उसके लिए विल नीड द स्केल टूल फॉर विच द शॉर्टकट इज के ऑन योर कीबोर्ड. ठीक है, आप के प्रेस करके स्केल टूल ला सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो अंडर दिस सेक्शन एंड यहाँ से स्केल टूल सेलेक्ट कर सकते हो. अब जैसे स्केल टूल सेलेक्ट करोगे राइट साइड में यू कैन सी द ऑप्शन इज अपीयरिंग. तो अगर आपको मैनुअली कोई नंबर डाल के स्केल करना, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट द साइज ऑफ दिस टेक्स्ट टू बी 40 नॉट 25, तो प्रोपोर्शनली वो स्केल हो जाएगा समथिंग लाइक दिस, राइट. ऑब्वियसली आप टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज कर सकते, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट स्केल टूल का भी काफी ज्यादा यूज होता है जब भी आपको कोई ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एकदम से इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है. ठीक है, तो उस केस में यूज आता है. तो फॉर एग्जांपल दिस इज द टेक्स्ट एंड इफ आई प्रेस के अगेन आई कैन नाउ स्केल समथिंग लाइक दिस, राइट, जो कि आप मूव टूल के साथ ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हो, करेक्ट. आफ्टर दैट ये हो गया मूव टूल के सेक्शन, मूव टूल का सेक्शन विच इज वेरी इजी, उसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं. देन वी हैव द फ्रेम सेक्शन. अब इसके अंदर आपको फ्रेम, सेक्शन एंड स्लाइस 3 ऑप्शन मिलते हैं. लेट्स सी वन बाय वन. फ्रेम टूल इज द मोस्ट यूजफुल टूल इन फिग्मा, राइट. आफ्टर मूव टूल फ्रेम इज द मोस्ट यूजफुल थिंग इनसाइड ऑफ फिग्मा, राइट. फ्रेम टूल में आप यहाँ पे एक नया ऑप्शन है, आप डुप्लीकेट कर सकते हो. जैसे ही आप फ्रेम पे सेलेक्ट करोगे एक फ्रेम के बगल में आपको प्लस का आइकन मिल जाएगा या इस साइड मिल जाएगा, किसी भी साइड में एक डुप्लीकेट फ्रेम ऐड कर सकते हो. देन उसके बाद अगर आप फ्रेम टू सेलेक्ट करते हो तो यू विल सी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, a lot of presets in the right panel, which is the properties panel, right. And this is nothing but the presets of the screen sizes, right. तो आपको फोन मिलेगा, टैबलेट मिलेगा ऑप्शन, डेस्कटॉप मिलेगा, which 3 of them are most common, right.
अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो भी आपको प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स मिलेंगी, यानी कि जो साइजेस होते हैं पीपीटी के। देन आपको अगर वॉच के लिए कुछ बनाना है, मे बी एप्पल वॉच या फिर किसी भी वॉच के लिए, तो आपको एप्पल वॉच के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप 44 mm 45 mm पे क्लिक करते हो तो दिस इज द 45 mm साइज ऑफ एप्पल वॉच, राइट। ये फ्रेम साइज यूज होता है, आप इस पर डिजाइन करें कुछ भी, इट विल बी डायरेक्टली कंपैटिबल विद द एप्पल वॉच 45 mm, राइट। इफ आई प्रेस एफ अगेन ऑन माई कीबोर्ड, यानी कि फ्रेम टूल पे फिर से जाता है। आफ्टर वॉच वी हैव पेपर्स, तो पेपर में A4 A5 नॉर्मल, ठीक है। देन सोशल मीडिया के बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे अगर आपको ट्विटर पोस्ट या फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम स्टोरी जैसा डिज़ाइन करना। फॉर एग्जांपल इफ़ आई सेलेक्ट इंस्टाग्राम पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरी, तो वही 9:16 का रेशियो, 16:9 की जो स्क्रीन है वो हमें मिल जाएगी, राइट। 1080 बाई 1920 आप देख सकते हो यहाँ पे विड्थ एंड लेआउट, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं। आफ्टर सोशल मीडिया वी हैव फिग्मा कम्युनिटी। सो फिग्मा कम्युनिटी में भी आप बहुत सारी चीज़ें अपलोड करते हो। फिग्मा कम्युनिटी पे आइकन होता है, प्रोफाइल बैनर होता है, एंड देन फाइल होता है, फाइल का कवर होता है। तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे से ले सकते हो अगर आपको साइज़ में कन्फ्यूज़न है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आफ्टर दैट आर्काइव्स हैं, आर्काइव्स के अंदर वो चीज़ें मिलेंगी जो फिग्मा ने यहाँ से फ़ोन से हटा दी होंगी, वो आपको आर्काइव के अंदर कुछ चीज़ें मिल जाएँगी। जैसे कि अगर आपको मैकबुक प्रो सिंपल चाहिए, तो ये कुछ 16 इंच मैकबुक प्रो ये ऐसे करके मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद जब आप फ्रेम टूल सेलेक्ट करते हो, तो आप यहाँ प्रीसेट से तो सेलेक्ट ही कर सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो ड्रॉ व्हाटएवर फ्रेम साइज़ दैट यू वांट। तो आपको सिंपली ऐसे ड्रैग करना है, कितना भी बड़ा फ्रेम साइज़ आपको चाहिए, आप इसको यहाँ से बना सकते हो। एंड लेटर ऑन बनाने के बाद भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ईदर बाय ड्रैगिंग समथिंग लाइक दिस, किसी भी कॉर्नर से आप ड्रैग कर सकते हो, राइट, ऊपर नीचे सब जगह से, जस्ट लाइक फोटोशॉप में आप करते थे, या किसी भी टूल में इस तरीके से करते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हो, कैसे कलर पैनल एक्सेस करते हैं, फिल कलर, स्ट्रोक कलर, वो सब हम बताएंगे, राइट। अभी आपको यहाँ पे लेआउट सेक्शन देखना है। राइट साइड में लेआउट के अंदर यू विल फाइंड 2 डायमेंशंस, क्योंकि ये 2D सॉफ्टवेयर है और हम 2D में डिजाइन करते हैं। 2 डायमेंशंस होते हैं। कौन-कौन से डायमेंशन है? विड्थ एंड हाइट, राइट, या फिर लेंथ एंड हाइट। तो आप देख सकते हो, अगर मैं विड्थ यहाँ से इंक्रीज करूँ, डिक्रीज करूँ, समथिंग लाइक दिस। फिग्मा में आप किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर आप हवर करेंगे, यानी कि उस प्रॉपर्टी के प्लेस होल्डर पे हवर करेंगे, तो यू विल सी एन एरो लाइक दिस एंड यू कैन ड्रैग टू इंक्रीज एंड ड्रैग टू डिक्रीज, राइट, लेफ्ट एंड राइट। सेम गोस फॉर द हाइट एज वेल। और फिग्मा में हर एक वैल्यू के लिए चीज काम करती है। उसके ऊपर जो सेक्शन है वो पोजीशन सेक्शन है। अभी हम बताते हैं किस तरीके से उसको एक्सेस करते हैं। आफ्टर फ्रेम्स, फ्रेम्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है बाय द वे। फ्रेम्स ही आप हर टाइम यूज करते हो, आप शेप्स बहुत कम यूज करोगे। वो हम आने वाली वीडियोज में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है। आफ्टर फ्रेम वी हैव सेक्शन। सो फॉर एग्जांपल सेक्शन कहाँ पे यूज आता है? अगर हम सेक्शन बना के दिखाएं, सेम फंक्शनलिटी जैसे फ्रेम की होती है सेक्शन में, बट कुछ इस तरीके का सेक्शन बनता है, राइट। पहली चीज, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, फ्रेम जब भी आप ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे एक नेम मिलता है फ्रेम का, जिस पर आप डबल क्लिक करके उसका नाम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सैम्पल, राइट, और आप लेयर पैनल में भी जाके चेंज कर सकते हो, ठीक है, एज यू ऑलरेडी नो, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा ही था। देन आफ्टर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से, फ्रेम पे अगेन हम गए एंड आई सेलेक्टेड फोन लाइक 15 प्रो एंड आई जस्ट डुप्लीकेटेड बाई प्रेसिंग कंट्रोल डी। आप फ्रेम को सेलेक्ट रखो एंड देन प्रेस कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी और कमांड डी ऑन माई कीबोर्ड। जितने भी आप प्रेस करोगे जितने बार, वो आपका फ्रेम जो है डुप्लीकेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दीज मैनी frames on my screen, right, and I want to combine those frames into one section, right, ठीक है। ये मतलब 5 अलग अलग डिजाइन है। फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हो कि ये ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है, ठीक है, और ये ऑनबोर्डिंग स्क्रीन का एक फ्लो है। तो हम क्या करेंगे, हम सेक्शन टूल में जा सकते हैं, द शॉर्टकट इज शिफ्ट एस, राइट। अगर मैंने सेक्शन टूल सेलेक्ट करा, आई कैन ड्रॉ सेक्शन अराउंड दिस फ्रेम एंड नाउ मैं इस सेक्शन को रीनेम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कॉल्ड इट एज ऑनबोर्डिंग, ठीक है। अब ऑनबोर्डिंग के लिए हमारे पास ये स्क्रीन है। पहले क्या होता था जब सेक्शन नहीं था फिग्मा में, यू नीड टू सेलेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं इसको अंडू करूं अगर, राइट, तो अभी आपको सारे सेलेक्ट करने पड़ेंगे टू मूव वन थिंग। बट अगर मैं यहाँ पे सेक्शन बना देता हूँ, तो नाउ आई कैन मूव ऑनबोर्डिंग सेक्शन वेयर एवर आई वांट टू मूव, राइट। आप सीधा ऑनबोर्डिंग को मूव कर देंगे कहीं पे भी, और आप इस सेक्शन को रेडी फॉर डेवलपमेंट भी मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मल्टीपल सेक्शन। अगर आपने मल्टीपल पेजेस में डिजाइन नहीं रखी हैं, तो अगर आपने पेज नहीं बनाया है, तो आप मल्टीपल सिनारियोज में सेक्शन बना सकते हो इस तरीके से, एंड देन सेक्शन को भी डुप्लीकेट कर सकते हो कंट्रोल डी प्रेस करके। या फिर किसी भी चीज को फिग्मा में डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट होता है, आप किसी एलिमेंट को सेलेक्टेड रखिए एंड प्रेस एंड होल्ड ऑल्ट की और द ऑप्शन की ऑन कीबोर्ड, एंड जस्ट आपको यहाँ पर ड्रैग करना है, समथिंग लाइक दिस। वो जो लाइन आ रही है उसको आप अभी के लिए छोड़ दो, वो एक माउस है, वो उसकी वजह से आ रही है, बट यू गेट द पॉइंट, राइट। कोई भी चीज़ अगर आपको कहीं पे भी डुप्लीकेट करनी है, जस्ट प्रेस एंड होल्ड ऑल्ट की और डुप्लीकेट कर सकते हो, राइट। तो अगर मैंने इस सेक्शन को डुप्लीकेट करा है, तो इस सेक्शन को हम नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल होम, ठीक है। ये होम का फ्लो है, या फिर ऑर्डरिंग का फ्लो है, ऑर्डरिंग समथिंग, ठीक है।
तो इसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें परफ़ॉर्म कर सकते हो इस सेक्शन को यूज़ करके। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इसका ये है कि हम किसी सेक्शन को रेडी फॉर डेवलपमेंट मार्क कर सकते हैं, जो डेवलपर्स को दिखेगा कि ये सेक्शन डिज़ाइनर्स की तरफ से डन है एंड दे कैन नाउ स्टार्ट बिल्डिंग दिस और कोडिंग दिस पर्टिकुलर फ्लो, राइट? अगर मैंने यहाँ से मार्क करा, नाउ यू कैन सी द स्टेटस एज़ रेडी फॉर डेवलपमेंट, राइट? मैं अनडू कर देता हूँ एक बार और। तो सेक्शन का ये कॉन्सेप्ट होता है टू कंबाइन multiple frames, multiple screens inside one particular section, right? Then after section we have slice. Then after section, if you click back again to this drop down, you will find a slice tool over here, right? So slice tool is nothing but if you want to export a particular portion or area of a design, then you can select that portion and then you can click on export, and then you will be able to, for example, if I click preview, you can see if I drag it here, you can see the preview changes. If I drag it like this, then you can see the preview is changing, and now I can export this thing, right? So this is what the function of slides is. Now we are moving towards the shape tool, right? As you can see here, we can see the shape tool, right? If you click on any tool, this is very simple, as you may have seen on PowerPoint, MS Word, Google Doc, right? Or maybe in Photoshop or Illustrator. This is very similar to that, or I would say exactly same. You can drag and draw any particular shape, right? And after drawing, you can again anytime resize this particular frame, or you can enter any number, as I've told you in the frames, right? If I select the rectangle tool again, and if you now hold a shift key, तो आप यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट एक स्क्वायर बना सकते हो, करेक्ट? अगर यही चीज़ आपको सेंटर में करना है, तो अगेन मैं आर प्रेस करता हूँ अपना कीबोर्ड, व्हिच इज़ अ शॉर्टकट फॉर द रेक्टेंगल टूल, और मैं होल्ड करूँगा ऑल्ट के अंदर शिफ्ट की अगेन, तो सेंटर से आप एक्सपेंशन के साथ एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना सकते हो। अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूँ, तो आप यहाँ पे कैसा भी रेक्टेंगल बना सकते हो। अवॉइड द लाइन, इग्नोर इट, राइट? जो भी ड्रॉ हो रहा था। आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे इस एरो पे, मतलब लाइक इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, देन यू हैव अ लाइन टूल फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कैसी भी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हो। इफ आई डिलीट देम अगेन, आफ्टर दैट वी हैव एरो सिमिलर टू लाइन, वी विल जस्ट हैव एन एरो हेड ओवर हियर, एंड अगर आप यहाँ पे देखें राइट साइड अंडर स्ट्रोक, यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शन टू चेंज द एरो हेड, एंड you can round the arrows as well and square it, and of course you can click on the setting panel and you can now change the arrow or the line to dashed from solid line, right? A lot of options are here. If I change to dash, you can now increase the number of dashes, right? Something like this. After that, at the other end, if I decrease it, something like this, and at the other end, you can also add a arrowhead, something like this, right? So if I can, if I want, I can make an arrow like this. Correct? I hope you got it. And the same thing can be done on the line as well. So you can convert a line into an arrow. So that is again a thing. After that, we have an ellipse tool, which is a circle tool at the end. अगर आप यहाँ पे shift hold करते हो, again you'll be able to draw a perfect circle. अगर आप shift and alt hold करते हो, तो आपको center से बिल्कुल जो center point होता है, वहाँ से आप इसको increase and decrease कर सकते हो size को. And अगर आप शिफ्ट होल्ड नहीं करते, एंड द शॉर्टकट टू द सर्कल इज ओ बाय द वे, एंड फिग्मा कॉल्स इट एज एलिप्सिस, तो आपको कुछ इस तरीके का ओवल्स या फिर अब नॉर्मल सर्कल देखने मिलेगा, राइट? देन यू हैव अ पॉलीगन टूल, राइट? तो अगर आप पॉलीगन टूल ड्रॉ करोगे, समथिंग लाइक दिस, एक ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा। बट यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद अगर मैं यहाँ पे भी शिफ्ट होल्ड करता हूँ, यू विल फाइंड अ कॉर्नर समथिंग लाइक दिस काउंट, और यहाँ पे आप मल्टीपल साइड्स इंक्रीज कर सकते हो। यू कैन मेक इट एज पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है? और जितने भी टाइप के शेप्स होते हैं, आप यहाँ से इस तरीके से बना सकते हो, राइट? एंड यहाँ से आप कॉर्नर रेडियस चेंज कर सकते हो किसी भी चीज़ की। तो कॉर्नर रेडियस क्या होती है? जो कॉर्नर्स होते हैं वो स्मूथ कर सकते हो। सेम थिंग आप कॉर्नर रेडियस के साथ रेक्टेंगल्स के साथ भी कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? इंडिविजुअल कॉर्नर रेडियस भी दे सकते हो एक साइड पे। आफ्टर दैट वी हैव अ स्टार टूल, राइट? जहाँ पे आप स्टार बना सकते हो ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे भी अगर आप देखो तो आपको रेशियोज मिलेंगे स्टार के। तो आप स्टार अगर बहुत इस तरीके का चाहते हो, यू विल बी एबल टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, और अगर आप पॉलीगन टाइप का चाहते हो, समथिंग लाइक दिस, तो भी कर सकते हो, राइट? और यहाँ पे अगेन आपको कितने नंबर ऑफ स्टार्स में चाहिए, आप ये भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो राइट साइड में। इफ यू सी अंडर अपीयरेंसेस, यू विल फाइंड द नंबर ऑफ काउंट टू दिस स्टार, राइट? एंड अगेन यहाँ पे भी आप कुछ इस तरीके का चीज़ें कर सकते हो, जो कि यहाँ से होंगी ऑफ कोर्स, राइट? एंड यहाँ पे भी आप कॉर्नर रेडियस दे सकते हो, बहुत बढ़िया टूल बनाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे फिल ऑफ कर दूँ और आई ऐड अ स्ट्रोक और वाइट कलर, यू कैन ड्रॉ शेप समथिंग लाइक दिस, राइट? सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन यूजिंग दिस टूल ऑफ फिग्मा, राइट? ये देखो किस तरीके का एक बैच जो मोनोग्राम बनता है, उस तरीके का एक अपना शेप बना लिया, राइट? तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, यू नीड टू डिस्कवर इट मोर,
करेक्ट? सो आई थिंक ये सेव टूल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग सो मच प्रायोरिटी टू इट अंटिल अनलेस यू आर डिज़ाइनिंग सम इलस्ट्रेशन, और अगर आप कोई आइकन या फिर कुछ ऐसा विजुअल चीज़ नहीं बना रहे हो फिग्मा के अंदर, तो यूआई डिज़ाइन में ज़्यादा नीड नहीं पड़ती, करेक्ट? तो लेट मी डिलीट दिस वन। देन आफ्टर दैट अगर आप एक बार और ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इमेज और स्लैश वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, व्हिच इज़ नथिंग बट आप इंपोर्ट कर सकते हो वीडियोज़ और इमेजेस को अपने कंप्यूटर फाइल से, राइट? अपने लोकल सिस्टम से। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मे बी इफ आई सिलेक्ट, देन आई कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, राइट? और एक बार फिर टैप करके आप वो चीज़ लेके आ सकते हो। बट इस तरीके से हम कभी नहीं करते हैं ऑफ कोर्स। आप सीधा फ़ोल्डर आप ओपन करते हो एंड देन आप फ़ोल्डर ओपन करने के बाद सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। दैट इज़ हाउ यू डू इट, करेक्ट? इस लेट मी डिलीट दिस एंड देन आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू पेन टूल। पेन टूल आप सेलेक्ट करोगे तो कुछ भी नहीं, आप ये ऐसे करके एक कर्व्स बना सकते हो। अगर आपको ब्लॉब्स बनाने हैं, आपको कोई इस तरीके का शेप बनाना है, यू कैन ऑलवेज डू दैट। पेन टूल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टूल है। अगर आप सही से यूज़ करना चाहते हो पेन टूल को, तो आपको मे बी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिटेल्स। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से इसको अगेन एडजस्ट कर सकते हो। यू कैन मेक कर्वेचर समथिंग लाइक दिस, राइट? और अगेन मैं इसको अगर चेंज करूँ टू व्हाइट कलर, आई कैन मैनेज द स्ट्रोक समथिंग लाइक दिस। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं एरो दे सकता हूँ समथिंग लाइक इस तरीके से, करेक्ट? और इधर भी। तो आप मल्टीपल्स अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आई कैन change it anytime, right? So you can play around with it. Then after that, under pen tool, we have pencil tool. Shortcut to it is Shift P और P shortcut है पेन टूल का, राइट? तो अगर पेंसिल टूल सेलेक्ट करोगे आप सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, राइट? देन आफ्टर दैट पेंसिल टूल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टूल अब आने जा रहा है, विच इज टेक्स्ट टूल, राइट? सो आफ्टर मूव एंड फ्रेम टूल, let me select frame one. So this is the by default section Figma looks like, how Figma looks like. टेक्स्ट टूल के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल टेक्स्ट टूल है। सो यू कैन प्रेस टी एनी टाइम ऑन कीबोर्ड टू एक्टिवेट द टेक्स्ट टूल, राइट? इफ आई क्लिक ओवर हियर, I can tap once and I can write anything, for example typography, राइट? एंड जैसे ही आप टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, आपको अगर टेक्स्ट एडिट करना है, यू कैन डबल क्लिक एनी टाइम एंड यू कैन सेलेक्ट, यू कैन एडिट, कुछ भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करोगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द राइट पैनल, राइट? तो फिग्मा डिफरेंशिएट करता है बिटवीन मल्टीपल प्रॉपर्टी सेक्शन, राइट? तो अभी आप देखोगे यहाँ पे आपको डिवाइडर दिखेगा, यानी सेपरेटर दिखेगा बिटवीन द प्रॉपर्टीज। तो अगर आप देखो अपीयरेंस एंड टाइपोग्राफी के बीच में एक डिवाइडर है, तो दिस इज द अपीयरेंस सेक्शन, दिस इज द टाइपोग्राफी सेक्शन। अगर हम बाहर क्लिक करते हैं तो टाइपोग्राफी सेक्शन जो है वो गायब हो जाएगा, ये देखो। मतलब अगर हम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं तो टाइपोग्राफी विल नॉट बी विजिबल, इट विल बी ओनली विजिबल वंस यू आर सेलेक्टिंग एनी टेक्स्ट लेयर। टेक्स्ट लेयर कैसे पता चलेगी? अंडर लेयर सेक्शन यू कैन सी टी ओवर हियर अंडर लेयर पैनल। तो आपको पता चल जाएगा कि ओके दिस इज अ टेक्स्ट लेयर, राइट? आपने सेलेक्ट करा, नाउ यू कैन एडजस्ट फॉन्ट साइज समथिंग लाइक दिस। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे भी जैसे ही आप एमएस वर्ड में करते हो सिमिलर टू दैट, यू कैन एनी टाइम चेंज एनी फॉन्ट जो भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करे होंगे, और यू कैन सर्च फॉर एनी फॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सर्च फॉर फ्लश जगरता, नाउ यू कैन सी द फॉन्ट हैज बीन selected. These are the really basic things, right? And then installed by you, which means these are the sections. If I click over here, I can click on Google Fonts. I can select all fonts. इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट? हम यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स पे क्लिक करते हैं तो जितने भी फॉन्ट गूगल फॉन्ट्स में आप देखते हो, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। फिग्मा हैज एवरी फॉन्ट, एवरी सिंगल फॉन्ट इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट। तो आप यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे डीएम सेंस करके एक फॉन्ट है वो हम यूज करते हैं, तो दिस इज हाउ डीएम सेंस विल लुक लाइक। आफ्टर दैट यू कैन एडजस्ट द फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या होता है? बोल्ड, मीडियम, इटैलिक, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो टाइपोग्राफी यहाँ पे बोल्ड हो गया, करेक्ट? देन आफ्टर दैट अगर मैं टाइपोग्राफी में अगेन क्लिक करूँ तो नाउ आई एम मूविंग, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे टाइपोग्राफी बता रहा हूँ, सिंस हम टेक्स्ट टूल की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम कलर्स की बात करेंगे तो मैं आपको कलर्स के बारे में बताऊंगा। वी हैव सीन एवरीथिंग अबाउट द शेप्स, सेम गोज फॉर द टाइपोग्राफी। तो अगर मैंने टाइपोग्राफी सेलेक्ट करी है, देन यू विल बी एबल टू सी दीज ऑप्शंस। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बिलीव मी ये सारी चीज़ें आप तब यूज़ करोगे जब आप डिज़ाइन पे इम्प्लीमेंटेशन करोगे, राइट? अभी सिर्फ आपको समझना है कि टूल एक्चुअली यूज़ कैसे होता है, प्रॉपर्टीज फिग्मा में टेक्स्ट की क्या-क्या हैं और उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे बोल्ड पे अगेन क्लिक करूँ, मैं इसको इटैलिक वगैरह कर सकता हूँ। अगर वेरिएबल फ़ॉन्ट है, वेरिएबल फ़ॉन्ट क्या होता है? यहाँ पे ये कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज़ हैं, राइट? अगर मैं पे इंटर सेलेक्ट करूँ फ़ॉन्ट को, फॉर एग्जांपल दिस इज़ इंटर, तो इंटर इज़ अ वेरिएबल फ़ॉन्ट। वेरिएबल फ़ॉन्ट मतलब जैसे कि फ़ॉन्ट वेट्स होते हैं आपके 100, 200 300, राइट? 300, 400, 500 इस तरीके के रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक, इस तरीके के फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक है?
अगर मैं यही चीज़ इसमें फ़ॉन्ट वेट में अगेन जाऊँ, वेरिएबल फ़ॉन्ट एक्सेस पे क्लिक करता हूँ, तो वैसे डीएम साइंस भी था बट इंटर सबके ही सिस्टम पे होता है। वेरिएबल के अंदर आपको यहाँ पे इसकी स्लैंटनेस डिसाइड कर सकते हो, व्हिच इज़ यू कैन मेक इट टू इटैलिक और यू कैन मेक इट टू रेगुलर, राइट? और इस तरीके से आप यहाँ पे वेट एडजस्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कोई ऑड नंबर, इवन नंबर, रैंडम नंबर डिसाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन, राइट? तो अप टू 900 नंबर एंड फ्रॉम 100 टू 900 आप सेलेक्ट कर सकते हो, व्हिच इज़ नथिंग बट स्टार्टिंग फ्रॉम थिन टू ब्लैक, करेक्ट? इस तरीके से आप कर सकते हो। यानी कि ब्लैक मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड। अब यहाँ पे सेमी बोल्ड पे अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया, दिस इज़ व्हाट टाइपोग्राफी विल लुक लाइक। इसमें आपने फ़ॉन्ट साइज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। दिस इज़ नथिंग बट द लाइनएट सेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे इस फ्रेम को डिलीट करता हूँ एंड अगर मैं टाइपोग्राफी इज़ अ विजुअल एस्पेक्ट, ठीक है? या फिर कुछ भी हम यहाँ पे लिखते हैं, तो अगर मैंने इस तरीके से लिखा एंड अगर हम इस बाउंडिंग बॉक्स को छोटा करते हैं, तो आप देखोगे टेक्स्ट दूसरे लाइन में मूव कर जाएगा, राइट? दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट? अब अगर 2 लाइन में ये चीज़ मूव कर गई, यानी कि सेंटेंस मूव कर गया है, तो अगर हम इस सेंटेंस को चाहते हैं कि ये जो बीच की जो स्पेस है, यानी कि दिस स्पेस, राइट? अगर हम इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो लाइन हाइट को हम बढ़ाएँगे। अभी इट इज़ सेट टू ऑटो। अगर हम अपना पर्सनल नंबर देना चाहते हैं, तो ऑटो में यहाँ पे 39 है, तो हम यहाँ पे 40 देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर मैं इस लाइन हाइट को अब इंक्रीज़ करूँ, तो समथिंग लाइक दिस इंक्रीज़ ये लाइन हाइट इंक्रीज़ होगी। दिस इज़ व्हाट अ लाइन हाइट, राइट? इसको आप अनडू कर देते हैं, राइट? ऑटो में क्या होता है, अभी अगर आपने ऑटो नहीं करा हुआ है, तो लाइन हाइट विल बी फिक्स्ड एट 40 और अगर आप फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, तो देखिए खराब लगेगा। क्यों? लाइन हाइट चेंज नहीं हो रही है। आपने फॉन्ट साइज़ तो बढ़ा दिया बट लाइन हाइट नहीं बढ़ाई। लाइन हाइट तो स्टिल 40 है, तो आपको मैनुअली लाइन हाइट बढ़ानी पड़ेगी या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, लाइन हाइट को ए लिखो यहाँ पे, यानी कि ऑटो और ये ऑटो पे सेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? तो आप चाहे जितना फॉन्ट साइज़ कर लीजिए, कभी भी वो लाइन हाइट खराब नहीं लगेगी बिकॉज़ वो ऑटोमैटिकली एडजस्ट हो रही है। आई थिंक नाउ यू गेट द पॉइंट, राइट? आफ्टर दैट वी हैव कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग में 2 कैरेक्टर्स के बीच में कुछ इस तरीके से आप स्पेस बढ़ा सकते हो, व्हिच इज़ वेरी ईज़ी। आई थिंक कर्निंग बोलते हैं इसको फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में, राइट? आफ्टर दैट वही सिंपल चीज़ जो आपको हर एक टूल में देखने मिलती है, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन। ये इंस्टाग्राम में भी आप देखते हो, ठीक है? यहाँ पे एक और चीज़ है, उसके बाद अलाइनमेंट का ऑप्शन है, जहाँ पे आप सेंटर पे, टॉप पे और बॉटम पे अलाइन कर सकते हो टेक्स्ट को। अगर मैं बाउंडिंग बॉक्स को बढ़ा दूँ समथिंग लाइक दिस, आई कैन नाउ अलाइन टू बॉटम, सेंटर और टॉप। अगर आपने बाउंडिंग बॉक्स बढ़ा दिया है, नाउ यू वांट कि ये बाउंडिंग बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्नैप हो जाए, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो इससे ऐसे करके, यानी कि जो बाउंडिंग बॉक्स है, उस पे बॉर्डर पे जाके डबल क्लिक कर सकते हो एट एनी कॉर्नर, ठीक है? या फिर आप यहाँ पे जाके देखो, लेआउट के अंडर में भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन है ऑटो विड्थ, ठीक है? यानी कि जो आपकी जो विड्थ है वो पूरा स्ट्रेच आउट हो जाएगी, राइट? तो जो भी अपने बाउंडिंग बॉक्स में चेंजेस करे होंगे, वो इस तरीके से हो जाएगी, राइट? जैसे मैं इसको छेड़ूँगा, इट विल बी सेट टू एज़ ऑटो हाइट, ठीक है? तो अब आप जब इस तरीके से चेंज करो, तो हाइट ऑटोमैटिकली चेंज हो रही है, ठीक है? अब दूसरा ऑप्शन है कि फिक्स साइज़। तो फिक्स साइज़ में अगर आपने बढ़ा दिया, तो देखो फिक्स में चेंज हो गया, राइट? अब आप यहाँ पे कुछ भी करेंगे, बाउंडिंग बॉक्स चेंज नहीं होगा, देखिए, ठीक है? बाउंडिंग बॉक्स की साइज़ चेंज नहीं होगी, यानी कि हाइट नहीं चेंज होगा। अगर हाइट चेंज करेंगे तो विड्थ नहीं चेंज होगी, ठीक? आई थिंक नाउ यू गेट इट। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको ऐसे करूँ, आफ्टर दैट अगर आप देखो उस उसका टाइपोग्राफी में कुछ भी नहीं, स्टाइल्स हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, यानी कि इस पे जब आइकन पे क्लिक करते हो तो आप टेक्स्ट स्टाइल्स बना सकते हो, वो हम बाद में बात करेंगे। देन आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे देखें, छोटा-सा सेटिंग आइकन है, इस पे जब जैसे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे इफ यू गो टू बेसिक्स, तो आप यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन वही सेम ऑप्शंस मिलेंगे। आप यहाँ पे अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, जहाँ पे आप अगर अंडरलाइन करते हो तो आप इस अंडरलाइन डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हो और यू कैन चेंज द थिकनेस ऑफ द अंडरलाइन एंड यू कैन इंक्रीज़। तो ये चीज़ें आप खुद से भी प्ले अराउंड कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है? आप यू कैन चेंज टू अपर केस लो लेटर, यू कैन चेंज टू लोअर केस, यू कैन चेंज टू टाइटल केस, सेंटेंस केस, इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट? वर्टिकल ट्रिम के ऑप्शन होते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको हटा दूँ अंडरलाइन, तो आप देखेंगे कि बाउंडिंग बॉक्स है कुछ इस तरीके का, यहाँ तक है, राइट? अगर आप इसको ऐसे कम करने का ट्राई करोगे, तो इस तरीके से हो जाएगा, वो ऊपर वाली चीज़ कम ही नहीं होगी, ये देखो, ठीक है? तो इसके लिए आप यहाँ पे वर्टिकल ट्रिम का ऑप्शन यूज़ करते हो, जहाँ पे जो भी टेक्स्ट की जो बेस लाइन होगी, उससे वो बाउंडिंग बॉक्स अलाइन हो जाएगा, बाईपास कर देगा जो भी बाउंडिंग बॉक्स का जो पैडिंग है, ठीक है? ये चीज़ें थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स लगती है बट आप सिंपली यहाँ पे चेंज देख सकते हो क्या हो रहा है, ठीक है? सी द चेंज, राइट? तो वर्टिकल ट्रिम ये काम करता है। सिमिलरली आप किसी भी चीज़ को बुलेट पॉइंट बना सकते हो, नंबर या फिर बुलेट पॉइंट, और फिर यहाँ पे लिस्ट स्पेसिंग है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिस्ट बनाई है, इसी लिस्ट को हम सेम डुप्लिकेट कर देते हैं। अगर हम इसी लिस्ट को यहाँ पे से कॉपी करते हैं, ठीक है? एंड आई एंटर,
पेस्ट, इंटर, पेस्ट, इंटर, राइट? अब यहाँ पे आप लिस्ट स्पेसिंग को बढ़ाना चाहो अगर, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिस्ट स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। पैराग्राफ स्पेसिंग को बढ़ा सकते हो। पैराग्राफ स्पेसिंग नथिंग कुछ नहीं होती है। अगर आप इसको एंटर करोगे और यहाँ से इसको हटाओगे तो ये एक ही पैराग्राफ में है और इसको सेलेक्ट करो। अब आप पैराग्राफ स्पेस बढ़ाओगे तो इस टेक्स्ट के बीच में पैराग्राफ स्पेस बढ़ेगी, ठीक है? थोड़ा-सा लाइन हाइट से डिफरेंट होती है वो। उसके बाद ट्रंकेशन है, अगर आप बाउंडिंग बॉक्स फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक सेट करते हो, तो वो बाकी चीज़ें डॉट, डॉट, डॉट करके शो होंगी, ठीक है? लेट मी डिलीट दिस टाइपोग्राफी। इसके अलावा थोड़ा-सा और है, डिटेल्स में जाओगे तो फ़ॉन्ट सेटिंग मिलेगी, उस पे हम बात नहीं करेंगे, बहुत सारी सेटिंग्स हैं। फ़ॉन्ट पे डिपेंड करता है कि आप पे जो अल्टरनेटिव लेटेस्ट की स्टाइलिंग होती है, वो सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो मे बी यू कैन एक्सप्लोर ऑन योर ओन, राइट? उसके बाद जो वेरिएबल वाला ऑप्शन है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट? कि कैसे आप इटैलिक और बोल्ड या फ़ॉन्ट वेट में चेंज कर सकते हो। देन आफ्टर दैट आपके पास कमेंट सेक्शन है। कमेंट सेक्शन है फिग्मा का कोलैबोरेशन की चीज़। यहाँ पे आप किसी भी डिज़ाइन पार्ट पे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई वांट टू कमेंट ऑन दिस पार्ट, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ पार्ट, आई कैन से ऐड कार्ड ओवर हियर, राइट? आई ऐड कार्ड ओवर हियर और मैं एंटर प्रेस कर सकता हूँ, तो जो भी डिज़ाइनर है दे कैन सी इट, राइट? आई कैन ऑल्सो एडिट दैट कमेंट बाय क्लिकिंग ओवर हियर एंड आई कैन ऐड अनदर कमेंट और उसमें मैं किसी को मेंशन कर सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐट मेरा मैं खुद को मेंशन कर सकता हूँ या किसी और को डिज़ाइनर जो है उसको मेंशन करके चेंज दिस, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज दिस एंड हिट एंटर अगेन। तो इस तरीके से आप कमेंट यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हो। जब भी आप कमेंट टूल सेलेक्ट करोगे, राइट, तो द कंप्लीट प्रॉपर्टीज पैनल विल बी चेंज्ड विद कमेंट सेक्शन। अगर मैं एक दो और कमेंट ऐड करूँ समथिंग लाइक दिस, ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कमेंट ऐड बन रहा है। अगर इफ आई क्लिक ओवर हियर समथिंग लाइक दिस, तो आप इस तरीके से किसी भी कमेंट को देख सकते हो, राइट? आई कैन मार्क एनी कमेंट एज रिजॉल्व, तो वो कमेंट वहाँ से हट जाएगा, करेक्ट? तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। मे बी इनके बारे में हम और बात करेंगे जब कोलैबोरेशन की बात करेंगे, बट दिस इज द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ कमेंट टूल, राइट? आफ्टर दैट आपके पास एक कंप्लीट एक्शन पैनल है। अभी आपको इस पे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपके फिग्मा प्लगइन्स, फिग्मा एआई फीचर्स, एसेट्स, प्लगइन्स एंड विजेट्स, एसेट्स वही हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे थे, ठीक है? तो ये प्लगइन्स एंड विजेट्स और फिग्मा एआई फीचर्स ये सब हम अभी आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। अभी सिंस ये सेकंड वीडियो है तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं पढ़ना। उसके बगल में आप एक अगर टॉगल बटन देख पा रहे होगे, दिस इज़ टू टॉगल ऑन द डेव मोड, राइट? तो अगर मैं इसको ऑन करूँ तो एक कंप्लीट यूआई आ जाएगी, जहाँ पे आप किसी भी डिज़ाइन को इंस्पेक्ट कर सकते हो। डेवलपर्स के लिए बेसिकली ये चीज़ होती है, राइट? तो अभी हम इसको भी नहीं सीखेंगे, ये भी आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे, राइट? तो अब हम समझते हैं थोड़ा-सा कलर्स के बारे में, ठीक है? तो फॉर अप्लाइंग कलर्स इनसाइड ऑफ फिग्मा यू नीड एन एलिमेंट, राइट? जिस पे आप कलर लगा सकते हो। तो कोई भी एक लेयर होगी, हर लेयर पे कलर लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल पे जाते हैं एंड नाउ टू सेलेक्ट एन एलिमेंट। अब मैं यहाँ पे फ्रेम टूल सेलेक्ट किया मैंने और मैं यहाँ पे रैंडमली एक कोई फ्रेम बनाता हूँ समथिंग लाइक दिस। बाय द वे मैंने यहाँ पे फिर से शिफ्ट होल्ड किया है टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस फ्रेम, राइट? और फ्रेम टूल का शॉर्टकट है एफ। तो अगर आप यहाँ से बार बार नहीं जाना चाहते हो तो जस्ट प्रेस एफ ऑन योर कीबोर्ड एंड नाउ यू कैन सी द फ्रेम टूल हैज बीन सेलेक्टेड, करेक्ट? अगेन आई एम गोइंग टू मूव टूल और अब यहाँ पे आप देखोगे राइट पैनल पे सबसे पहले कुछ आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, ये सब हम ऑप्शंस आपको बाद में बताएंगे। ये ऑप्शन है, इस फ्रेम को आप डेव मोड मार्क कर सकते हो। तो अगर मैं इसको मैंने मार्क करा रेडी फॉर डेवलपमेंट, सेम जैसे हम सेक्शन को कर रहे थे वैसे ही आप किसी फ्रेम को भी कर सकते हो, करेक्ट? उसके बाद इस फ्रेम को आप कंपोनेंट बना सकते हो। कंपोनेंट क्या होता है? मे बी हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, आने वाली 3rd 4th वीडियो पे देखेंगे, राइट? अभी इसके लिए इसको आपको भूल जाना है। यहाँ पे ऑप्शन है यूज़ एज़ मास्क। मास्किंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया एंड नाउ एक यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल का कुछ और कलर कर देते हैं रेड। इन दोनों सर्कल को सेलेक्ट करके यूज़ एज़ मास्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मास्क ऑप्शन ये रहा, ठीक है? तो उस रेक्टेंगल के अंदर वो क्लिपिंग मास्क क्रिएट हो जाएगा, यानी कि उतना पोर्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्कल का दिखेगा, जितना आप इस रेक्टेंगल को एडजस्ट करेंगे, ठीक है? समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल पे जाऊँ तो नाउ यू कैन सी आई कैन डू इट समथिंग लाइक दिस। तो फ्रेम में आप मास्किंग में आप इस तरीके से करते हो। अगर मैं इसको अगेन सेलेक्ट करता हूँ, आफ्टर दैट यू हैव 3 डॉट्स, तो यहाँ पे आपको वही सेम ऑप्शन मिलेंगे। जो यहाँ पे आपको दिख रहे थे ना, वही सारे सेम ऑप्शन दिखेंगे। अगर मैं फ्रेम को दोबारा सेलेक्ट करूँ और अब यहाँ पे देखो आप पोजीशन का एक सेक्शन होता है व्हिच इज़ नथिंग बट यहाँ पे सबसे पहला है अलाइनमेंट का। तो टू अलाइन समथिंग टू अ पेरेंट फ्रेम यानी कि टॉप मोस्ट फ्रेम है, तो इसके अंदर वी नीड एन एलिमेंट टू अलाइन समथिंग। तो अगर मैं एक और फ्रेम बनाऊँ इसके अंदर एंड आई विल जस्ट ऐड अ कलर। अभी आप इसके बारे में सोचो कैसे कलर दिया हमने, अगर आपको नहीं पता है तो। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का एलिमेंट अगर रखा, तो अगर मैं एलिमेंट कहीं पे भी उठा के इस फ्रेम के अंदर हम रख सकते हैं, राइट? अगर आप अलाइनमेंट देखो तो मैं इसको राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन कर सकता हूँ।
सेंटर अलाइन यहाँ से भी, बॉटम, टॉप, बहुत ही सिंपल है, सेंटर, सेंटर, राइट? उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखेगा जहाँ पे आप किसी पोजीशन मूव कर सकते हो। तो जैसे कि नाम से ही पता है, इस सेक्शन का नाम है पोजीशन सेक्शन, राइट? तो बेसिकली ये पोजीशन जब भी आप चेंज करोगे, देखो यहाँ पे एक्स और वाई वैल्यू चेंज हो रही होती है, यानी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट्स के बारे में अभी आपको नहीं समझने की जरूरत है, कंस्ट्रेंट्स हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है? कंस्ट्रेंट के बाद आप यहाँ पे इसको रोटेट कर सकते हो। कंस्ट्रेंट कौन से हैं? ये वाले जहाँ पे सेंटर और लेफ्ट राइट, ठीक है? अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम लेआउट ग्रिड्स के बारे में समझेंगे उसके बाद आपको कंस्ट्रेंट ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? उसके बाद आप ऐसे इसको रोटेट कर सकते हो, कोई वैल्यू भी इंटर कर सकते हो, राइट? इस पर्टिकुलर चीज़ को फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से इसको एक साइड से कॉर्नर रेडियस ज़्यादा दे दें, अब आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल रोटेट कर सकता हूँ समथिंग लाइक दिस, या फिर मैं इसको मिरर कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट? या फिर मैं इसको वर्टिकली भी मिरर कर सकता हूँ, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल मिरर करने के लिए। आफ्टर दैट यू हैव अ लेआउट सेक्शन। लेआउट के अंदर इसकी विड्थ, इसकी हाइट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है? एस्पेक्ट रेशियो भी आप लॉक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ऐसे इंक्रीज कर रहा हूँ, देखो हाइट मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, बट अगर मैंने इसका एस्पेक्ट रेशियो लॉक कर दिया, नाउ आई कैन ओनली, मैंने कोई होल्ड नहीं कर रखा शिफ्ट की, बट फिर भी आप देख सकते हो मैं इसको प्रोपोर्शनली मूव कर सकता हूँ, करेक्ट? मैंने यहाँ पे फिर से वो कर दिया। वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एज क्लिप कंटेंट। तो अगर क्लिप कंटेंट आपको समझना है तो हम आउटर मोस्ट सेल में जाते हैं, आउटर मोस्ट फ्रेम पे। अब बाय डिफॉल्ट क्लिप कंटेंट ऑन है, तो अभी मैं इसको ऑफ कर दूँ। अभी मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आउट ऑफ दिस फ्रेम मूव कर रहा हूँ, नॉट आउट ऑफ, अभी भी ये फ्रेम के अंदर है, देखो, ठीक है? बट ये ऑब्जेक्ट थोड़ा-सा फ्रेम से बाहर निकला हुआ है, राइट? तो क्लिप कंटेंट में होता है क्या कि जो भी चीज़ आप थोड़ी-सी भी अगर थोड़ा-सा भी एरिया किसी ऑब्जेक्ट का फ्रेम से बाहर होगा, तो आपने अगर क्लिप कंटेंट ऑन किया हुआ है, तो वो चीज़ नहीं दिखेगी, समथिंग लाइक दिस, राइट? और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बिलीव मी। तो क्लिप कंटेंट कई बार यूज़ आता है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि क्लिप कंटेंट कैसे करते हैं, राइट? आफ्टर दैट इस सेक्शन में बस इतना ही है। अब इसके ऊपर सेक्शन में कुछ और चीज़ आप देख सकते हो। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो रिसाइज़ टू फिट हो जाएगा, यानी कि जो भी अंदर का एलिमेंट है उसको हग कर लेंगे चारों बाउंड्रीज़, करेक्ट? आफ्टर दैट वी हैव अ सेक्शन कॉल्ड एज़ ऑटो लेआउट। इसका क्या यूज़ होता है? इसके ऊपर पूरी-पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो अभी आपको ये ऑटो लेआउट के बारे में नहीं सोचना। अगर मैं ऑटो लेआउट लगाता हूँ, तो यहाँ पे पूरा अगर मैं डुप्लिकेट करूँ समथिंग लाइक दिस, ये चीज़ें ऑटोमैटिकली देखो फ्रेम रिस्पॉन्सिव हो रहा है, ठीक है? तो ये हम बाद में देखेंगे। आफ्टर दैट अगर मैं इस फ्रेम पे अगेन क्लिक करूँ, वी हैव एन अपीयरेंस सेक्शन। यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है, पूरी-पूरी लेयर हाइड हो जाएगी। यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में आपको नहीं समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लेंडिंग मोड्स ग्राफिक डिज़ाइन या विजुअल डिज़ाइन का एक बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है? वही आपको पता होगा, मल्टीप्लाई, डार्कन स्क्रीन, वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। ओपेसिटी है इस पर्टिकुलर फ्रेम की, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, अपीयरेंस के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी चेंज कर सकते हो। फिग्मा में ओपेसिटी चेंज करने का एक और शॉर्टकट होता है, आप कोई भी नंबर प्रेस कर सकते हो। तो अगर इफ आई वांट टू सेट द ओपेसिटी टू 40%, आई विल प्रेस 4 ऑन माय कीबोर्ड और सीधा देखो ओपेसिटी सेट टू 40%। देख सकते हो? अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो ओपेसिटी इज़ नाउ सेट टू 10, राइट? अगर मैं 1 2 बार प्रेस करता हूँ तो 11% आएगा। तो अगर आपको 55 या 88 करना है तो 88 2 बार प्रेस करो तो 88 हो जाएगा, ठीक है? 100 करना है तो कैसे करोगे? 0 प्रेस कर दो एक बार। 0 2 बार प्रेस कर दो तो 0 ओपेसिटी सेट हो जाएगी, करेक्ट? अगेन आई प्रेस 0, तो ये एक शॉर्टकट है ओपेसिटी का फिग्मा के अंदर, करेक्ट? मैं ऑटो लेआउट बाय द वे यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसको हटाता हूँ पहले मैं, राइट? अगेन उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर रेडियस है, तो अभी हमें मिक्स्ड क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमने इंडिविजुअल कॉर्नर रेडियस दे रखी है। कॉर्नर रेडियस आपको पता ही क्या है, ठीक है? अगर हम इसको यहाँ पे 0 कर दें अगेन, अब यहाँ पे देखो ये होती है कॉर्नर रेडियस। अगर मैं इसको ज़ूम करूँ, राइट? आई कैन इंक्रीज़ दिस बाय होल्डिंग समथिंग लाइक दिस, और मैं पूरा राउंड कर सकता हूँ। और आई कैन क्लिक ऑन दिस इंडिविजुअल कॉर्नर रेडियस, और आई कैन गिव इट 1 बाय 1 समथिंग लाइक, राइट? एक-एक करके। फिर वहाँ पे कॉर्नर स्मूथिंग का ऑप्शन है, तो अगर आप यहाँ देखो ना, एजेस नोटिस करना आप, ठीक है? ये देखो आप, कैन यू नोटिस? कैन यू नोटिस वेरी स्लाइट चेंज, राइट? आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कॉर्नर रेडियस होती है, और मे बी आईओएस के लिए हम 60% यूज़ करते हैं। तो ये सेक्शन 1 बाय 1 हमने देखा। यहाँ पे जो फ्रेम लिखा हुआ था, फ्रेम को ग्रुप में चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे अदरवाइज़ कोई भी फ्रेम में चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस फ्रेम पे जाएँ और आई वांट टू चेंज दिस फ्रेम टू 16 प्रो, तो आप देख सकते हो ये 16 प्रो पे ऐसे चेंज हो गया, करेक्ट? कभी भी किसी भी टाइम पे आप किसी फ्रेम को चेंज कर सकते हो, जो कि जनरली हम नहीं करते हैं, बट ऑप्शन इज़ ऑब्वियसली देयर। उसके बाद आता है कलर वाला सेक्शन। तो फिग्मा में कलर का ऑप्शन, कलर को बोलते हैं फिल। फिल मतलब सॉलिड, जो अंदर सॉलिड कलर होता है, राइट? आफ्टर दैट वी हैव स्ट्रोक। तो फिल का कलर अगर चेंज करना है, सिंपली आपको यहाँ पे कलर कोड आप कॉपी कर सकते हो, डाल सकते हो कुछ भी कहीं से लेके आके, या फिर आप इस थंबनेल पे क्लिक कर सकते हो आइकन पे, और आप यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? वेरी सिंपल, कलर पिकर।
यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। अगर आप लाइब्रेरी से कलर पिक करके लाना चाहते हो, यानी कोई डिज़ाइन सिस्टम है, तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। अभी ये चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। जब आप स्टाइल्स क्रिएट करोगे या वेरिएबल्स क्रिएट करोगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? उसके अलावा आप यहाँ पे ग्रेडिएंट दे सकते हो, जो कि आप जैसे फ़ोटोशॉप में देते हो, या आपने कहीं देखा होगा ग्रेडिएंट देने का, जहाँ पे आप 3 कलर, 4 कलर, कुछ भी कलर डाल के इस तरीके से, या मैं यहाँ पे एक और कलर ऐड कर देता हूँ, तो तीसरा कलर आ जाएगा, एक और। देखो यहाँ पे कलर्स बढ़ते जाएँगे। आई कैन मेक इट ऑफ एनी कलर। मैं यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बना सकता हूँ कलर्स का, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? तो अगर आपको डिज़ाइन पूरी ख़राब करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हो, राइट? कलर्स में ऑप्शन है रेडियल कलर, आप इस तरीके से डाल सकते हो, एंगुलर डाल सकते हो, जहाँ पे कुछ तरीके से आएगा, डायमंड ग्रेडिएंट डाल सकते हो, राइट? वी जनरली कीप इट एज़ लीनियर, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी-कभी रेडियल यूज़ कर लेते हैं। पहले सॉलिड पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे है कि अगर आप इस पे कोई इमेज प्लेस करना चाहते हो, so you can upload an image from the computer, or you can just drag and drop, right? Or you can also upload a video as well, right? Choose a video, and that video will be played not here but in the prototype mode. वो कैसे होता है वो भी मे बी हम बाद में देखेंगे, करेक्ट? तो अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे हेक्स, आरजीबी, ये सब कोड वैल्यू देख सकते हो। ये मे बी डेवलपर्स के लिए नीडेड होती है। आरजीबी वैल्यू वो लोग मांगते हैं। जनरली एज डिजाइनर्स यूजेस ओनली दिस हेक्स कोड, राइट? वी यूज़ ओनली हेक्स कोड, एंड देन उसके बाद यहाँ से कलर की ओपेसिटी चेंज कर सकते हो, यहाँ से ह्यू चेंज कर सकते हो। ये सब दीज़ आर द वेरी बेसिक थिंग्स। यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल है, इसका शॉर्टकट होता है आई। तो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू इफ आई ड्रॉ अनदर फ्रेम ओवर हियर, एंड इफ आई ऐड फिल, अगर किसी भी कलर का, तो अगर हम इसको भी रेड करना चाहते हो, तो आई प्रेस आई ऑन माई कीबोर्ड, और आई विल गो जस्ट ओवर फिल अगेन, एंड इस टूल को अगेन पिकअप करेंगे, और कोई भी जगह का कलर जाके सेलेक्ट कर लेंगे। दिस इज वेरी सिंपल। कलर आप पिक कर सकते हो, ठीक है? इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा, जब स्टोरीज लगाते हो आपको ये ऑप्शन मिलता है, करेक्ट? विच इज कॉल्ड एज आई ड्रॉपर टूल। नाउ कलर की ओपेसिटी आप यहाँ से भी कम कर सकते हो। ये देखो कुछ इस तरीके से कलर को हाइड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट हाइड नहीं होगा, कलर हाइड हो जाएगा। फिग्मा में आप मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हो, मल्टीपल फिल्स ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊँ ना, एज यू कैन सी मल्टीपल लेयर्स ऑफ फिल आई कैन ऐड, राइट? और इनके अलग अलग कलर, अलग अलग ओपेसिटी, डिपेंडिंग अपॉन माई रिक्वायरमेंट आई कैन चूज, राइट? तो ये भी हम कई बार करते हैं। आप यहाँ पे माइनस कर दो तो हट जाएगा कलर। जहाँ मैंने प्लस पे क्लिक करा था, तो मल्टीपल फिल्स की लेयर्स ऐड हो सकती हैं। आफ्टर दैट वी कैन क्लिक ऑन दिस स्टाइल्स, तो अगेन वही चीज़ लाइब्रेरी खुल जाएगी, ठीक है? बस इतना ही है फिल में, ठीक है? उसके बाद स्ट्रोक, जैसे आप क्लिक करते हो तो एक स्ट्रोक ऐड हो जाएगी। स्ट्रोक में भी कलर वाली चीज़ सेम है, हम उस पे बात नहीं करेंगे। सेम पैनल ओपन होगा, सेम ओपेसिटी, हाइड, मल्टीपल स्ट्रोक यू कैन ऐड, ग्रेडिएंट भी ऐड कर सकते हो स्ट्रोक में। मेन चीज़ है कि आउटसाइड, इनसाइड, और ये चीज़ है। अगर मैं स्ट्रोक को थोड़ा बढ़ाता हूँ, राइट? देन यू कैन नाउ अप्लाई दिस ऑन सेंटर, इनसाइड। सो ऑब्जेक्ट के इनसाइड फ्रेम स्ट्रोक्स ऐड होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इनसाइड करूँ, सी द बाउंड्री वाज हियर एंड द स्ट्रोक हैज़ बीन एडेड इनसाइड इट। जितना भी हम करेंगे वो इनसाइड अंदर ही जाएगा। आउटसाइड करते हैं तो बाहर की तरफ जाएगा स्ट्रोक, ठीक है? सेंटर करते हैं तो आधी स्ट्रोक बाहर, एंड हाफ स्ट्रोक विल बी इनसाइड ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मोस्टली वी यूज इनसाइड ओनली, ठीक है? आफ्टर दैट यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके विड्थ चेंज कर सकते हैं स्ट्रोक की। कुछ ऑप्शंस और अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू प्रोवाइड ओनली टॉप स्ट्रोक, आई कैन डू दैट। लेट मी चेंज द कॉर्नर रेडियस टू 0। तो नाउ यू कैन सी आई हैव ओनली प्रोवाइडेड द स्ट्रोक टू टॉप। आई कैन डू इट ऑन बॉटम, आई कैन डू इट ऑन लेफ्ट, right, right, and also a custom option is available. For example, if I want 1 in the left and 6 in the 8 in the bottom, टॉप में 2 या टॉप में चाहिए ही नहीं, तो इस तरीके के इंडिविजुअल स्ट्रोक्स भी आप दे सकते हो, करेक्ट? आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप जब एक्चुअली यूआई डिज़ाइन करने बैठते हो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। आफ्टर दैट स्ट्रोक्स में कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू क्लिक ओवर हियर, यू कैन चेंज एनी स्ट्रोक टू डैश, या फिर सॉलिड में आप चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे जॉइंट एंगल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो स्ट्रोक्स में इतनी ही चीज़ें हैं। आफ्टर दैट अगर आप यहाँ देखो तो यू विल हैव फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट डिलीट दिस स्ट्रोक। आई होप दैट ये कलर आपको अनोइंग नहीं लग रहा है। मे बी लेट मी सेलेक्ट गुड कलर। इसको डिलीट करते हैं। नाउ दिस कलर ब्लू कलर विल लुक गुड, राइट? स्ट्रोक के बाद वी हैव इफेक्ट्स ऑप्शन। तो यू मस्ट बी वंडरिंग कि हम ड्रॉप शैडो कैसे ऐड करते हैं, हम लेयर में ब्लर कैसे लगाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। इफ यू क्लिक ऑन इफेक्ट ओवर नेम, और यू कैन क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन टू ऐड एन इफेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट आपको ड्रॉप शैडो ऐड होके मिलेगा। अगर आप इस आइकन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ड्रॉप शैडो की कुछ प्रॉपर्टीज देखने मिलेंगी, जैसे एक्स वैल्यू, यानी कि अगर आप यहाँ से इंक्रीज करोगे, बॉटम वाई की वैल्यू है, ठीक है? आप ब्लर इंक्रीज कर सकते हो, ब्लर डिक्रीज कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन इज टू स्प्रेड, फॉर द स्प्रेड, राइट? अगर स्प्रेड आप बढ़ाओ
तो या फिर कम करो और आप एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो ओनली कुछ इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, राइट? आफ्टर दैट यहाँ पे कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है कि आपको यहाँ पे ओपेसिटी है, यहाँ पे कौन सा कलर ड्रॉप शैडो का चाहिए। अगर हम इसको मे बी बढ़ाएँ तो आप देख सकते हो कलर कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ब्लैक ही रहता है और ओपेसिटी थोड़ी कम ही रहती है सो दैट इट्स अ गुड ड्रॉप शैडो, राइट? एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे ओपेसिटी अगेन यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से भी इस पर्टिकुलर चीज़ का यानी कलर का ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हो। तो फिग्मा में ऑप्शन हर जगह दे रखा है, ठीक है? लेट मी क्लोज दिस कलर पैलेट, कलर पिकर। आफ्टर दैट अगर आप इस ड्रॉप शैडो पे क्लिक करो तो यू विल नोटिस दैट आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर अब मैं इनर शैडो करता हूँ तो सी ऑब्जेक्ट के अंदर इनर शैडो अप्लाई हो रही है। लेयर ब्लर करता हूँ तो ब्लड लेयर विल बी ब्लड, तो इनर शैडो में भी सेम चीज़ें हैं। अगर मैं इनर शैडो को सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो अंदर शैडो जाएगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है? एंड लेयर ब्लर में आप इस लेयर ब्लर की जो है क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? कितना हैवी लेयर ब्लर आपको चाहिए। आफ्टर दैट बैकग्राउंड ब्लर इज़ देयर। तो कोई भी आइटम अगर आपके पास बैकग्राउंड में है तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द आइटम एंड मैं इसे अभी हटा देता हूँ इसको। इफ आई ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल समथिंग लाइक दिस और इस रेक्टेंगल में हम फिल देते हैं, कोई भी फिल देते हैं रेड कलर का और इसकी ओपेसिटी कम करते हैं समथिंग लाइक दिस ताकि पीछे वाला जो लेयर है, पीछे वाली कोई भी चीज़ है वो विजिबल हो जाए। और अब ड्रॉप शैडो की जगह पे विल अप्लाई बैकग्राउंड ब्लर, इसको क्लोज करते हैं। अब बैकग्राउंड ब्लर की हम क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी ये इतना खराब इसलिए दिख रहा है आई थिंक यहाँ पे हमने कुछ कलर पे डिपेंड करता है दैट्स व्हाई बैंडिंग आ रही थी। तो अभी फॉर एग्जांपल दिस इज द कलर और इसको हम थोड़ा सा वाइट ही करते हैं तो आप देखो ग्लास वाला जो इफेक्ट होता है वो इस तरीके से क्रिएट होता है। अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रोक दूं वाइट कलर का कम ओपेसिटी के साथ, नोटिस कि में भी हल्का सा ग्रेज दे देते हैं तो आपको बॉर्डर दिखेगा उसका और नाउ यू विल बी एबल टू सी I can now adjust the amount of background blur I want. These are the 4 effects inside of Figma: background blur, layer blur, and drop shadow and inner shadow. Right? आप यहाँ से सेटिंग में देख सकते हो आइकन्स वगैरह भी अवेल मतलब चेंज हो जाता है। अगर आप बैकग्राउंड ब्लर, लेयर ब्लर ये सब चेंज करते हो तो सेटिंग चेंज हो जाती है। हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से और मल्टीपल इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। तो इन द सेम लेयर यू कैन ऐड ड्रॉप शेडो एज वेल एज एन इनर शेडो एज वेल एज बैकग्राउंड ब्लर और लेयर ब्लर। तो नाउ यू गेट द पॉइंट, राइट? आफ्टर दैट यू हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एज लेआउट ग्रिड। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँ, नाउ सी यू विल बी एबल टू सी लेआउट ग्रिड इज हियर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम एंड रोज का ऑप्शन है। इस चीज़ को हम कंप्लीटली भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेआउट ग्रिड्स के बारे में ही बात करने वाले हैं।